कराची में बचपन के दोस्त के हाथों 23 साल नौजवान मुस्तफा आमिर का अगवा, कत्ल और फिर जलाए जाने की लर्ज़ाखेज़ वारदात ने कई सवालात को जन्म दिया है। इस कहानी से नौजवानों में मंशियात का खुला इस्तेमाल, एक तो ये पहलू सामने आया है, तो दूसरी जानिब इसी शहर में जो गैर कानूनी तौर पर बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ चलती हैं और आज़ादाना चलती हैं, उसका इंकशाफ हुआ है। शहर से BBA के तालिब इल्म का खुलेआम जो अगवा है, फिर उसको बलूचिस्तान लेके जाना और फिर उसकी खोज में पुलिस की सुस्ती और नाअहली जो है, ये सब एक बड़ा सवालिया निशान है। साथ ही कत्ल के मुलजिम उर्मगान के घर से पुलिस टीम पर फायरिंग ने डिफेंस की ऊंची दीवारों के पीछे हालात का जो है पोल जो है वो खोल दिया है। आज न्यूज़ की टीम ख़ियाबान मोमिन में जब इस मुलजिम के घर पहुंची तो वो बंगला नहीं बल्कि एक बंकर दिखाई दिया। सिक्योरिटी कैमरे, वॉक थ्रू गेट और एक हिस्से में खुफिया कॉल सेंटर की मौजूदगी जो थी कुछ और ही कहानी सुना रही थी। चंद रोज़ पहले पुलिस ने यहाँ से ममनुआ असलहा, हज़ारों गोलियाँ, दर्जनों लैपटॉप्स और मंशियात बरामद की थी। हमारे रिपोर्टर सोलह जाफरी इस अहम केस पर नज़र रखते हैं और उन्हीं से हम जानते हैं कि सूरत हाल है क्या। सुलह, सबसे पहले तो ये बताइए कि ठीक है, ये पूरा एक वाक़या हुआ, उसमें पुलिस की सुस्ती सामने आई है, लेकिन इसका एक पहलू जो नज़रों से ओझल है वो है जी मंशियात का इस्तेमाल और नौजवानों में बढ़ता हुआ जो इस्तेमाल है, वो क्या क्या उस पर रोशनी डालेंगे? मंशियात की लत में मुब्तला होकर नौजवान जो है वो एक कत्ल हो गया, दूसरा कातिल बन गया। जबकि इस नशे के हवाले से अगर मैं बताऊं तो ये नशा कोई आम नशा नहीं है, ये चंद हज़ार का नशा नहीं है बल्कि लाखों रुपए मालियत का नशा है। जो 5 ग्राम 2.5 लाख रुपए की मंशियात जो शख्स पी रहा होगा तो सोचें ये नशा जो है कितना ख़तरनाक है। और इन लड़कों की उम्र कोई ज़्यादा बड़ी नहीं बल्कि 25 साल के अंदर अंदर की उम्र वाले ये तमाम नौजवान हैं जो कि इस नशे की लत में मुब्तला हुए हुए हैं और ये आने वाले वक्त के लिए इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पैदा होती दिखाई दे रही है। अच्छा, इस केस की जो है बहुत सारी गुत्थियां सुलझना बाकी हैं। फिर फैसल ईदी साहब का ये बयान सामने आया कि जनाब लाश का जो है एक हिस्सा मिला और दूसरा हिस्सा नहीं मिल सका। फिर ये भी साथ सवाल जुड़ा हुआ है कि जनाब एक गाड़ी जो है बगैर नंबर प्लेट के या जाली नंबर प्लेट के कराची से चलती है, बलूचिस्तान पहुँच जाती है। क्या पुलिस क्या कह रही है इस मामले के ऊपर? अब जो फैसल ईदी साहब की जानिब से बयान दिया गया है कि लाश का सिर्फ धड़ था, उसका ना तो सर था, ना ही हाथ थे, ना पाँव था, तो इसके ऊपर जो है वो अब कब्र कुशाई होने जा रही है। आज से 1-2 दिन के अंदर जो है वो ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। आज जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है उसकी जानिब से अहकामात दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कि वो अपने तमाम तर इंतज़ामात को पूरा करें और फिर कब्र कुशाई करें। तो जब कब्र कुशाई होगी तो ये बात सामने आएगी कि आया इस लाश का धड़, सर और पाँव थे या नहीं थे, और फिर उसके बाद एक और DNA टेस्ट कराया जाएगा। रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो जो मुस्तफ़ा मकतूल है, मुस्तफ़ा की जो रूटीन थी वो यही थी कि वो अपनी जो मार्क एक्स गाड़ी थी उसमें नंबर प्लेट लगाकर नहीं घूमता था। उसके दोस्तों से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बात बताई गई है कि मुस्तफ़ा की गाड़ी में किसी किस्म की कोई नंबर प्लेट नहीं होती थी। कराची शहर में हम देख रहे हैं कि मुसलसल मुहिम चलाई जा रही है कि नंबर प्लेट के साथ होनी चाहिए गाड़ियाँ और रजिस्टर्ड होनी चाहिए गाड़ियाँ, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ देखने में नहीं आई है और मुस्तफ़ा बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाता था और उसी गाड़ी के अंदर अरमगान मुस्तफ़ा की ज़ख्मी हालत में डालकर जो है वो बलूचिस्तान धारेजी लेके गया। तो यकीनन ये एक बड़ा सवालिया निशान है सिक्योरिटी इदारों के ऊपर कि किस तरीके से कराची से 7 चौकियाँ क्रॉस करते हुए वो धारेजी पहुंचा। और ये 7 चौकियाँ कोई आम चौकियाँ नहीं हैं बल्कि कराची और पाकिस्तान की बड़ी चौकियाँ हैं जहाँ से 2 बॉर्डर्स जो है वो मिलते हुए दिखाई देते हैं। सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर टच करता है, इस रोड से स्मगलिंग होती है। बड़ा एक निज़ाम है यहाँ पे, हर गाड़ियों को जो है वो चेक करके छोड़ा जाता है। तो ये गाड़ी, इस गाड़ी के अंदर जब मुस्तफ़ा को ले जाया जा रहा था तो उसको क्यों नहीं देखा गया, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो यानी कि पुलिस की कई चौकियाँ हैं लेकिन उसके बावजूद जो है एक इलीगल जो गाड़ी है, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी है, वो कराची से चलती है, बलूचिस्तान जहाँ पहुँचती है। तो ये लुब्बे लुबाब और यही हमारी सिंध पुलिस या कराची पुलिस की कहानी है कि शहर में जराइम बढ़ रहे हैं, इस सड़क पे जो है लोग कुचले जा रहे हैं ट्रैफिक के हादसात में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कराची लगता है कि सबके कहते हैं ना रहमो करम पे मुजरिमों के, हर तरह के मुजरिमों के, और चाहे वो मंशियात फरोश हों, चाहे वो कत्ल करने वाले हों, चाहे वो अगवा करने वाले हों। तो जनाब बॉल जो है वो पुलिस की कोर्ट में और देखते हैं कि वो कैसा खेलती है।